वाड्रा और अन्य आरोपियों को समन किया गया है। समन करते 16 मई को पेश होने का आदेश दिया गया है। लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा को झटका लगा है। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है और रावत एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल हैं, उनको समन किया गया है और 16 मई को पेश होने के लिए कहा गया है। रॉबर्ट वाड्रा, जिनका लैंड डील का जो मामला है वो वर्षों पुराना है और इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा लगातार कानून की जद में हैं। ईडी मामले की जांच कर रही है और एक बार फिर से उनको राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से 16 तारीख को समन करके पेश होने को कहा गया है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा और जो बाकी आरोपी हैं उनको पेश होना है। अरविंद सिंह इस पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, बताइए क्या आज कोर्ट में हुआ और क्या अब ये क्योंकि समन हुआ है तो अब तो राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश होना पड़ेगा वाड्रा को? बिल्कुल, कोर्ट ने ईडी की ओर से जो चार्जशीट थी उस पर संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है। ये एक कानूनी प्रक्रिया है कि जब कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेता है तो जो चार्जशीट में जो आरोपी बनाए जाते हैं जांच एजेंसी की तरफ से, उनको समन जारी किया जाता है और उसी के तहत कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए रॉबर्ट वाड्रा और जो बाकी आरोपी हैं उनको समन जारी किया है। ईडी का ये कहना है कि साल 2008 में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने ओमकारेश्वर प्राइवेट लिमिटेड से एक जमीन खरीदी। 3.5 एकड़ ये जमीन थी और ये जमीन 7.5 करोड़ में खरीदी गई, लेकिन असल में कोई पैसा नहीं दिया गया था। इसके पीछे चेक दिखाई जरूर गए कि इतने में जमीन खरीदी जा रही है, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया गया और उसके बाद में इस जमीन का उन्होंने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए इस जमीन का जो लैंड यूज है वो चेंज कराया और बाद में यही जमीन 58 करोड़ में एक दूसरी कंपनी जो डीएलएफ है उसको बेच दी। तो कहीं ना कहीं 700% से ज्यादा का मुनाफा कमाया रॉबर्ट वाड्रा ने और इस मुनाफे से उन्होंने देश विदेश में कई संपत्ति खरीदी। इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का जो आरोप है वो ईडी की तरफ से लगाया गया था। चार्जशीट में जुलाई 2025 में चार्जशीट दाखिल की गई थी। कोर्ट ने पहले इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना था। रॉबर्ट वाड्रा का ये कहना रहा उनके वकील का कि ये केस राजनीति से प्रेरित है, कोई इस तरह के सीधे सबूत नहीं है जिसके जरिए उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता हो। वहीं दूसरी ओर ईडी का ये कहना था कि क्लासिकल केस है मनी लॉन्ड्रिंग का और ईडी के पास इस बात के सबूत है कि कैसे इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की गई और कैसे पहले एक जमीन खरीदी गई, उसका भुगतान नहीं किया गया, फिर उस जमीन का लैंड यूज चेंज कराया गया अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते और फिर उस जमीन से कोई बड़ी कीमत पर बेचा गया और उसके बाद उस प्रॉफिट से दूसरी संपत्तियां खरीदी गई। बहरहाल कोर्ट ने प्रिमा फेसी इस बात को माना है कि चार्जशीट इस लायक है कि उस पर संज्ञान लिया जा सकता है। यही वजह की कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए समन जारी किया इस मामले में आरोपियों को। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका जानकारी के लिए।